जय हिंद दोस्तों, आरजे राशि में आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का आप आंसर बताइए। इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी ही आंसर बताएं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1917, 1919, 1920 एंड 1922। तो आप इसका आंसर जल्दी अपने मन में सोच लीजिए। आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आंसर मिल रहा है 1920। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, जिसका आंसर आपको देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, आप इसका आंसर बताइए। जिसमें ऑप्शन में आपको मिल रहा है 1935, 1942, 1947 एंड 1928। तो आप आंसर जल्दी अपने मन में सोच लीजिए और बताइए। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आंसर मिल रहा है 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपका ऑप्शन में दिया गया है 1915, 1915, 1917, 1919 और 1921। आप आंसर अपने मन में सोच लीजिए। जल्दी देखिए आपका आंसर कितना सही होता है। आपको यहाँ आंसर बताया जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यह ऑप्शन आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए में बताया गया 1925, नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है 1930, नेक्स्ट ऑप्शन 1935 और नेक्स्ट ऑप्शन और मिल रहा है आपको 1942। तो आप अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिए। देखिए आपका आंसर कितना सही हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है स्क्रीन पर, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आप जल्दी आंसर बताइए। जो आप यहाँ ऑप्शन पा रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा है लॉर्ड कर्जन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो आप जल्दी इसका आंसर बताइए। आप अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, इसका भस्ट आपके गवर्नर जनरल थे। आइए हम लोग सिविक्स नागरिक शास्त्र से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। ये आपको ऑप्शन में दिया गया है। आप अपने उत्तर जल्दी इसमें सेलेक्ट कर लें और इसके बाद आप चेक करें कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। आप खुद से इस पर डिफाइन करें। और ये वे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं, इसके पहले 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है, सेना है, संविधान है, जनता है या सरकार है। आप जल्दी इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है कि लोकतंत्र का मूल आधार जनता है। लोकतंत्र का मूल आधार जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर यहाँ पढ़ रहे हैं कि भारत में चुनाव कौन कराता है। भारत में चुनाव कौन कराता है, जिसमें ऑप्शन आपको दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या संसद। आप इसका आंसर जल्दी चुन लीजिए। आप सोच लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। इससे ये पता चलता है कि आप अपने मन में जो भी 4 ऑप्शन में सोच लेते हैं, इससे ये आपको अंदर जो सोचे रहते हैं या जितना याद होता है वो पता हो जाता है। साथ साथ मैं आपको आंसर बता देता हूं, जो आपको कंफ्यूजन है, जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। या नहीं आ रहा है तो आप आंसर का पा करके आप इस क्वेश्चन और आंसर दोनों लर्न कर लें, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो आपको अच्छी तरह से तैयारी हो। तो भारत में चुनाव आयोग कौन कराता है, तो भारत में चुनाव कराता है चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिले, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई, आपको ऑप्शन में दिया गया है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या 73वां संशोधन या 86वां संशोधन। जल्दी ही इसका आंसर आप बताइए, सोच लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल रहा है आंसर कि पंचायती राज व्यवस्था का जो संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन द्वारा चालू किया गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, आप जल्दी बताएं। आपका ऑप्शन ए दिया गया है सेना पर, जागरूक नागरिक, पुलिस और सरकार पर। तो जल्दी ही इसका आंसर आप बताइए कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, जागरूक नागरिक पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ज्योग्राफी से, भूगोल से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा
जो राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन में देख रहे हैं, एक तो छोटे से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपको क्वेश्चन आसान लगता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में आते हैं जो बहुत आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं। तो आप घबराइए नहीं कि क्वेश्चन बहुत आसान आ गया, तो ठीक है। आइए, आप सबको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राज्य राजस्थान है। आइए, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जिसका ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, मुंबई, चेन्नई, चेरापूंजी या कोलकाता। तो आप जल्दी ही इसका आंसर सोच लीजिए दिमाग में और जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन। देखिए कितना सिलेक्ट आपका ऑप्शन सही होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर को मिल रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, जल्दी आप बताइए। यह आपको ऑप्शन मिल रहा है चावल के लिए, गेहूं के लिए, कपास या जूट के लिए। तो आप जल्दी इसका आंसर दीजिए या सोच लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको कपास। कपास आपका आंसर होगा कि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है 14 नंबर का, यानी 14 नंबर का यह है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी कौन सी है, जल्दी आप ऑप्शन देख करके सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, आप इसको स्क्रीन में कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा होता है, जिसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में है। आइए, अब इकोनॉमी के अर्थशास्त्र से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पर इकोनॉमी से आपका जो क्वेश्चन है, यह आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या साम्यवादी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जल्दी आप आंसर बताएं। तो भारत की अर्थव्यवस्था आपका मिश्रित है। नेक्स्ट 17 नंबर पर आप क्वेश्चन मिल रहा है आपको। 17 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को क्या कहा जाता है? अमीर कहा जाता है, मध्यवर्ग कहा जाता है, गरीब या श्रमिक? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को क्या कहा जाता है? जल्दी आप ऑप्शन में से आंसर अपना सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको आंसर बताया जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को गरीब कहा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है कि मानव संसाधन का अर्थ क्या है? मानव संसाधन का अर्थ क्या है, जल्दी आप आंसर बताइए। जिसको ऑप्शन में मिल रहा है कि मशीन, जनसंख्या की क्षमता, धन या पूंजी। तो मानव संसाधन का अर्थ यह होगा कि जनसंख्या की क्षमता होगा। नेक्स्ट 19 नंबर पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। आप क्वेश्चन यह है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में दिया जा रहा है शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, उद्योग या तकनीकी। तो जल्दी आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपका आंसर कितना सही होता है। तो यहाँ बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है आपका यह है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऑप्शन में बताया गया है, कर बढ़ाना, गरीबी हटाना, व्यापार या लाभ होता है। तो जल्दी आप आंसर बता दीजिए। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गरीबी हटाना होता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन आपने देख लिया और ऐसे ही आप